हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स, जो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज से हम सबसे बेसिक चैप्टर परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, जो अर्थमेटिक की क्या है, जान है। अगर दोस्तों आप लोग परसेंटेज को अच्छे से समझ गए तो आपके आने वाले चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, ये सारे चैप्टर एकदम इजी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। तो दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है 100, किसी चीज़ में 100 होना। किसी चीज़ में क्या होना, 100 होना। ठीक, जैसे मान लो कोई दुनिया में हर चीज़ क्या है, 100%। हर चीज़ दुनिया में क्या होती है, 100%। जैसे तुम्हारे पास 1 रुपया है तो बोलोगे कितने परसेंट है, तो 100%। अगर 2 रुपये हैं तो क्या बोलेंगे, 200%। अगर 3 रुपये हैं तो क्या बोलेंगे, 300%। अगर 4 रुपये हैं तो तुमको क्या बोलोगे, 400%। तो एक रुपये इक्वल टू क्या होता है, 100%। मतलब दुनिया में हर चीज़ क्या है, 100%। तो जैसे क्या है, जैसे हमारा 1 रुपये मतलब 1 बराबर कितने के हैं, 100%। तो 2 बराबर कितने के हैं, 200%। 200%। ठीक, तो जैसे 1 किसके बराबर है, 1 हमारा है 100%। तो 2 हमारा क्या है, 200%। इस तरह 1/2 क्या है हमारा, 50%। और 1/3 क्या है, मतलब किसी को हम क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब किसी को हम 100 से गुणा कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे 1 में हम क्या किए, 100 से गुणा किए तो 1% आ गया। तो ये 1/3 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100/3। और 100/3 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। इसी तरह क्या, 1/4 क्या है, 25%। और 1/5 क्या है हमारा, 1/5 20%। कैसे निकाल रहे हैं, जैसे 1/4 को हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें हम 100 से गुणा करते हैं तो भाग दें तो क्या हो जाएगा, 25%। इसी तरह 1/5 क्या होता है, 20%। तो 1/4 क्या हो जाएगा, 25%, क्योंकि हम 100 से भाग दिए हैं। और 1/5 क्या हो जाएगा, 20%। तो सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, 1/4 25% हो गया, और 1/5 20%। अगर कोई चीज़ हम क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु 20% बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, 20% का मतलब क्या, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 1/5। अगर 25% लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1/4। और 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 क्या हो जाएगा, 12 सही 2/3%। ठीक, और 1/7 क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। ठीक, और 1/8 क्या हो जाएगा, 1/8 12 सही 1/2%। और 1/8 ये हो जाएगा। अगर 1/16 हो जाए, 16 हम लिखें क्या, 1/16। 1/16 यहाँ पर देखो नीचे 2 से गुणा किया गया है ना, तो नीचे 2 से गुणा किया, अगर हम 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें 2 से क्या किया गया, गुणा किया, मतलब 2 से किसी में भाग दे देंगे, मतलब 1/16। तो इसमें भी 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 6 सही 2/5%, या 6 सही 1/4%। मतलब इधर 1/4 हो जाएगा, इधर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो क्या हो जाएगा, 1/16 क्या हो जाएगा, 1/16 क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4%। ठीक, और 1/11 क्या हो जाएगा, 9 सही
1/11%। ठीक, और अगर 1/9 क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ठीक, या फिर इसको क्या लिखेंगे 11.11%। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा परसेंटेज के बारे में समझ में आया होगा। जैसे हम पूछेंगे क्या 25% किसके बराबर है, 25%। तो अभी हमने बताया 25 को क्या लिख सकते हैं 1/4। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 25 को 1/4। अगर हम 75% कर दें 75%, तो इसका 3 गुना है। देखो 25 थे 75, तो इसमें कि क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो 3/4 को क्या लिखेंगे 75%। इसी तरह मतलब 25 दूना, अगर 25 थे 75 लिखा। इसी तरह क्या होता है हमारा 20%। तो 20% जैसे है, तो 20% मतलब क्या होता है 1/5। अगर 40% लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/5, क्योंकि दुगुना हो रहा है ना। अगर 60% है तो क्या लिखेंगे 3/5। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा परसेंटेज के बारे में समझ में आया होगा। इनको कैसे निकाल रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसमें 100 से भाग कर रहे हैं तो हमारा बटे में आ जा रहा है। तो एक कंसेप्ट हमने क्या सीखा, एक कंसेप्ट हमने सीखा कि अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में है, मतलब संख्या में है, इसको अगर हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में बदल जाएगा। अगर कोई क्या है परसेंटेज है, जैसे लिखा 50%, अगर इसको हमको क्या बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है, तो इसमें क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो 100 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, तो हम एक कंसेप्ट सीखा। क्या कंसेप्ट सीखा, अगर कोई चीज़ संख्या है उसको परसेंटेज में जाना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई चीज़ क्या है परसेंटेज में है और उसको किस में जाना है फ्रैक्शन में जाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस, ठीक, क्वेश्चंस नहीं, पहले अभी थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि 1/3 को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 33 सही 1/3%। अगर कोई जैसे क्वेश्चन आएगा कोई संख्या 33 सही 1/3% है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 1/3 है। अगर हम 2/3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो अगर हम इसको क्या 66 सही 2/3 को हम क्या लिखेंगे सीधा 2/3% लिखेंगे। ठीक, जैसे हमारा हम क्या लिखते हैं 1/7 को हम क्या लिखेंगे 14 सही 2/7%। अगर हमारा 28/4/7 है तो इसको परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसका 2 गुना हुआ ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे 2/7, क्योंकि भाई इसमें क्या किया है हमने 2 से गुणा किया है, तभी तो 14 दूना 28 और या 2 दूना 4, तो यही आ जाएगा। मतलब इसको अगर 2 से 14 दूना 28 और 2 दूना 4 तो 4/7, तो इधर भी गुणा कर दिया है हमने, क्या किया है 2 दूना कम 2/7। ठीक, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक, जैसे हमारा 1/7 है, 1/7 है, इसको हम इसी तरह भी लिखेंगे 14 सही 14.2.5%। ठीक, ये ऐसा भी लिख सकता है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 1/7। ठीक, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के। जैसे हमने कहा कि 10 का 30% कितना होगा, मतलब 10 का 30% कितना होगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं 10 और 30 और परसेंटेज को हम क्या करते हैं, अगर भिन्न में लगाना है तो क्या लगाते हैं 100। तो 10 का 30% क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, इजीली निकाल लेते हैं। ये हम लोग कैसे पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे। ठीक, अगर हमारा क्वेश्चन आया कि 33 सही 1/3% कितना होगा, तो अभी तुम क्या करोगे, इसको पहले गुणा करोगे 3 3 का 9 ये करके। ठीक, लेकिन अभी हमने बताया 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो जिसको डायरेक्टली मन में ऐसे करेंगे 33 सही
3 और इसको डायरेक्ट काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आंसर। ठीक, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल सवाल कैसे बनते हैं इसमें, जैसे हम कहेंगे देखो परसेंटेज में हमें रियल वैल्यू की कोई मतलब नहीं होता। जैसे कहेंगे कि तुम्हारे पास हमारे पास पैसे से 10% अधिक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है तुलना करना, किसी चीज़ में किसी का तुलना करना, लेकिन उसमें हमें एक्चुअल वैल्यू जो वास्तविक मान से कोई मतलब नहीं होता। इसमें क्या करेंगे सवाल में कि कोई संख्या को बढ़ाएंगे और उसको रियल वैल्यू से कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे किसी संख्या का, जैसे हम सवाल लिखेंगे कोई संख्या, जैसे हम सवाल लिखेंगे, सवाल है कोई संख्या ठीक 33 सही 1/3% बढ़कर वह संख्या, कोई संख्या 33 सही 3% बढ़कर वह संख्या 66, वह संख्या भाई 33 सही 1/3% क्या होता है, बढ़कर 33 सही 1/3% बढ़कर मतलब ऐसे बढ़ाने वाला चिन्ह, परसेंट बढ़कर वह संख्या हमारी कितनी हो जाती है, वह संख्या हमारी हो जाती है 100। ठीक, 33 सही 1/3% बढ़कर वह संख्या क्या हो जाती है 100 हो जाती है। तो वह संख्या क्या थी, मतलब संख्या क्या थी, मतलब कोई संख्या थी, वो 33 सही 1/3% बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाती है 100 हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा संख्या कौन सी थी, बताइए संख्या क्या थी, संख्या क्या थी। तो अभी हमने जस्ट बताया कि अगर कोई चीज़ को हम बढ़ाते हैं, जैसे 33 सही 1/3% को हम क्या मतलब ऐसे क्या कर दिया, बढ़ा दिया मतलब बताया कि 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते 1/3, और इसको बढ़ाए, जैसे मान लो हमारी संख्या क्या थी 3, और 3 में हमने क्या कर दिया 1 को बढ़ा दिया, तो संख्या क्या हो गई 4। भाई 3 मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारी संख्या क्या थी 3 थी, और 3 से तुमने क्या किया बढ़ा दिया, मतलब 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 में तुमने कितना बढ़ा दिया, मतलब 1 बढ़ा, जो ऊपर आया मतलब बढ़ा दिया, तो संख्या हमारी कितनी हो गई 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, वो संख्या 4 नहीं थी, कितनी थी 100 थी। तो 4 कितने गुना है 100 का 25 गुना है, तो ये जो संख्या हमारी थी 3, तो ये भी कितने गुना होगी 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 से 75। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, और फॉर एग्जांपल जो हम बचपन में क्या करते थे x मानकर करते हैं थे। ठीक, तो बचपन वाली क्या होती है, जैसे संख्या क्या होगी बढ़ा दिया गया था, कोई संख्या 33 सही 1/3% क्या गई थी बढ़ा दी गई थी। तो x मानने वाला क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो x मानकर हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें हम ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब जैसे कोई संख्या हम बोलेंगे, कोई संख्या 25% क्या हो जाती है घट जाती है, घट कर वह संख्या, कोई संख्या 25% घट कर वह संख्या 99 हो जाती है। कितनी हो जाती है 99। तो 33 सही मतलब 25% घट कर क्या हो जाती है 99। अभी हमने जस्ट क्या बताया कि 25% हमारा किसके बराबर होता है, 25% क्या होता है 1/4 के बराबर होता है। तो मतलब अगर हमारी संख्या क्या थी 4 थी, तो क्या हो गई 1 घट गई, मतलब घट कर मतलब तो 4 से क्या हो गई हमारी संख्या 3 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा 3 नहीं हो जाता है, किसकी हो जाती है 99 हो जाती है। तो 3 कितने गुना है 3 का 33 गुना, तो संख्या हमारी पहले कितनी थी 33 गुना, तो 4 का 33 गुना कितना हो जाएगा 3 चौक 12 120 और 3 चौक 12 120 10 30 132। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे कोई संख्या ठीक 14 सही 2/7% बढ़ जाती है, बढ़ का मतलब ये चिन्ह, तो मतलब वो संख्या 1/7 थी और मतलब बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो संख्या कितनी हो गई 8।
ठीक, तो बढ़ने का मतलब ऐसे होता है। ठीक, अगर घटने का मतलब हो जाता तो मतलब 1/7 थी, उसमें से 1 घट गई, तो संख्या कितनी थी? 6। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आइए हम करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा पहला, क्या कह रहा है? एक मशीन की कीमत 16 सही 6.66% बढ़ जाती है। ठीक, 16 सही 2/3, 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। और अभी हमने जस्ट बताया था, ठीक, 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? अभी हमने बताया था, तुम्हें क्या बताया था? 1/8 के बराबर, क्योंकि 1/8 क्या होता है? 16 सही 1/8 नहीं, 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? ठीक, अभी हमने बताया था जस्ट, क्या होता है भाई? 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6 के बराबर। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। तो मतलब कोई संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? संख्या बढ़ जाती। और हमने जस्ट तुम्हें बताया कि अगर कोई संख्या क्या होती है? बढ़ जाती, मतलब बढ़ जाती। बढ़ का मतलब 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/6। मतलब अगर हमारी संख्या क्या थी? 6 थी, तो 1 बढ़ जाती। मतलब हमारी संख्या पहले 6 थी और बढ़ के कितनी हो गई? 7। लेकिन क्वेश्चन में कहा 7 नहीं रहा। 7 कितना है? 56। तो ये कितने गुना है? 7 8 56, 0 7 8 56। तो ये संख्या कितनी गुना? 8 गुना। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 8 0 8 से गुना हो जाएगी। तो 8 0 8 के गुना होता है, तो 8 छंग 48 और 8 छंग 48। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 48। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की ज़रूरत थी और वह 34% अंक लाया, लेकिन वह 130 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक परीक्षा रहा जिसमें तुम्हें पास होने के लिए कितना? 36% की ज़रूरत थी, अंक की ज़रूरत थी। ठीक, और वह मतलब तुम 24% अंक ले आए। मतलब तुम्हें ज़रूरत कितने की थी? 36% की ज़रूरत थी और तुम कितने परसेंट लेके आए? 24% लेके आए। मतलब तुम्हें 36 की ज़रूरत थी, 24% ले आए। तो कितने मतलब कम लाए? परसेंटेज में 8% कम लाए। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो जाते? 130। मतलब इनके बीच का जो गैप है कितने के बराबर है? 130 के। तो 8% की वैल्यू किसके बराबर है? 130 की। ठीक, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है? तो 8% क्या है? 130 है। ठीक, और 24% क्या है भाई? 8 3 24, ये 3 गुना है भाई। 8% 130, तो 24 8 3 24, ये 3 मतलब 3 गुना है। तो ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 गुना। तो 4 43 मतलब 390। मतलब 24% किसके बराबर है? 390। और क्वेश्चन पूछा लेकिन 130 अंश के क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण। मतलब 24% तुम्हारा किसके बराबर है? 24% तुम्हारा है 390 के बराबर। और क्वेश्चन में कह रहा है 390 अंक लावत है, लेकिन वह 130 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाए। तो 390 में प्लस 130 अंक जोड़ दो तो पास हो जाए। तो 9 3 12, 3 1 4 और 1 5। तो मतलब 520 अंक ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको तुम करोगे। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक, इसमें क्या कहा गया कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। और एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 42% अंक ज़्यादा पाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों दोस्त हो और तुम 20% अंक लाए हो, लेकिन क्या हो गया? तुम 30 अंक से फेल हो गए। और तुम्हारा दूसरा दोस्त वो 32% अंक लाया, तो कितने? 42 अंक से क्या हो गया? ज़्यादा लगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत थी। ठीक, तो फॉर एग्जांपल देखो कैसे करते हैं। जैसे 20% तुम अंक लेके आए, 20% मतलब तुम लाए, और दूसरा कौन लाया? 32%। ठीक,
भाई 20% तुम अंक लाए, लेकिन तुम 20% लेके आए हो, लेकिन तुम 30 अंक से क्या हो गए, फेल हो गए। और जब 32% ले आया तो 42 अंक से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 42 माइनस का 30, तो माइनस माइनस वो लोग प्लस, तो 40 30 70 2 72, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 72 के। और परसेंटेज में कितने के अंतर है, 12 के। तो 12% इक्वल टू कितने हैं, 72। तो 20% कितना भाई, 12% 72 है, तो 1% क्या हो जाएगा, 6 भाई, 12 6 72। तो 1% 6 की वैल्यू, तो 20% कितनी हो जाएगी, 6 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो मतलब 20% कितना हो जाएगा, 120। अगर 120 में 30 जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। तो पासिंग मार्क कितना था, 120 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 150। अगला क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।